अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है अकाउंटेबिलिटी। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों एहतसाब, यानी अकाउंटेबिलिटी। जो हम कार्रवाइयाँ यानी एक्शंस करते हैं, हम डिसीजंस जो लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी कबूल करने की सलाहियत, यानी उनके बारे में जवाबदेह होना। या आप कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी यानी एक्शंस और फैसले या जो भी फ़्राइज़ हम सरअंजाम देते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेना और उनके बारे में जवाब जो है पेश करना, जवाबदेह होना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Accountability is the quality of being responsible for one's actions and decisions. Accountability यानी एहतसाब, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द क्वालिटी यानी मायार या खसूसियत, ये भी दोस्तों एक नाउन है। ऑफ बीइंग मतलब होने की, ऑफ मतलब की, एक प्रेपोजिशन है। बीइंग मतलब होना, ये दोस्तों एक वर्ब है। बीइंग का मतलब होता है होना या होने के नाते। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, ये एक एडजेक्टिव है। फॉर वंस मतलब किसी के लिए, किसी एक के लिए। फॉर एक प्रेपोजिशन है। वंस मतलब एक पोजेसिव प्रोनाउन है किसी की। एक्शंस यानी आमाल या कार्रवाइयाँ आप कह सकते हैं, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। डिसीजंस मतलब फैसले, ये भी दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। Accountability is the quality of being responsible for one's actions and decisions. एहतसाब अपनी कार्रवाइयों और फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करने की खसूसियत है या मायार है। It means owning up to mistakes and taking steps to correct them, rather than shifting the blame onto others. It means मतलब इसका मतलब है। It एक प्रोनाउन है, means एक वर्ब है। Owning up इसका मतलब होता है दोस्तों कबूल करना। Owning up यानी कबूल करना। Owning का मतलब मलकियत भी होता है। तो मिस्टेक यानी गलतियों को। टू एक प्रेपोजिशन है। मिस्टेक्स दोस्तों हमारे पास एक नाउन प्लूरल है, इसका मतलब होता है गलतियां। एंड और ये कंजक्शन है। टेकिंग मतलब लेना। स्टेप्स यानी इकदामात। टेकिंग स्टेप्स इसका मतलब होता है इकदामात करना। टेकिंग स्टेप्स यानी इकदामात करना। टेकिंग दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। स्टेप्स एक नाउन प्लूरल है। टू करेक्ट यानी दुरुस्त करने के लिए। टू करेक्ट यानी दुरुस्त करने के लिए, ये एक इन्फिनिटिव फ्रेज है। देम मतलब उन्हें, ये एक प्रोनाउन है यानी गलतियों को। रादर देन बजाय इसके के, ये एक कंजक्शन है। शिफ्टिंग मतलब डालना। शिफ्टिंग का मतलब डालना, ये एक वर्ब है। द ब्लेम मतलब इल्जाम, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। ऑन टू मतलब पर, अदर्स यानी दूसरों पर। ऑन टू एक प्रेपोजिशन है। अदर्स दोस्तों एक प्रोनाउन है। इसे आप नाउन प्लूरल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स ओनिंग अप टू मिस्टेक्स एंड टेकिंग स्टेप टू करेक्ट देम रादर देन शिफ्टिंग द ब्लेम ऑन टू अदर्स। इसका मतलब गलतियों को कबूल करना और उनको दुरुस्त करने के लिए इकदामात करना है, बजाय इसके कि इल्ज़ाम दूसरों पर डालें। In both personal and professional life, accountability is crucial because it builds trust and shows इन बोथ। इन मतलब में, बोथ यानी दोनों में। इन बोथ मतलब दोनों में। इन एक प्रेपोजिशन है, बोथ एक एडजेक्टिव है। पर्सनल यानी जाती, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एंड और ये एक कंजक्शन है। प्रोफेशनल यानी पेशा वराना, ये भी दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। लाइफ यानी जिंदगी में, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। लाइफ यानी जिंदगी, ये एक नाउन है। अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब, ये भी एक नाउन है। इज क्रूशल ज़रूरी है। क्रूशल का मतलब होता है अहम या ज़रूरी। इज एक वर्ब है। क्रूशल दोस्तों एडजेक्टिव है। बिकॉज क्योंकि, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। इट बिल्ड्स ये पैदा करता है, ये तामीर करता है। एक वर्ड के दोस्तों कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। आप उसको सेंटेंस के लिहाज से उसका मीनिंग जो है ट्रांसलेट करेंगे। इट एक प्रोनाउन है। बिल्ड्स मतलब पैदा करता है, ये एक वर्ब है। ट्रस्ट यानी एतमाद। एंड और शोज मतलब जाहिर करता है। एंड एक कंजक्शन है। शोज हमारे पास एक वर्ब है। इंटेग्रिटी यानी दयानतदारी या दयानतदारी को, ये एक नाउन है।
In both personal and professional life, accountability is crucial because it builds trust and shows integrity. ज़ाती और पेशा वराना जिंदगी दोनों में एहतसाब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एतमाद पैदा करता है और दयानतदारी को जाहिर करता है. When people are accountable, they demonstrate that they can be relied upon, which makes teams and relationships stronger. When, जब, ये दोस्तों एक कंजक्शन है. People यानी लोग, ये एक नाउन प्लूरल है. Are accountable, जवाबदेह होते हैं. Are accountable का मतलब जवाबदेह होते हैं. Are मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब है होते हैं. Accountable मतलब जवाबदेह, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है. दे मतलब वो, ये एक प्रोनाउन है. डिमॉन्स्ट्रेट मतलब जाहिर करते हैं. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है जाहिर करना, ये एक वर्ब है. दैट के, ये एक कंजक्शन है. दे कैन बी रिलाइड अपॉन मतलब दे मतलब वो या उन पर, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है. कैन बी रिलाइड अपॉन मतलब उन पर भरोसा किया जा सकता है, उन पर इन्हिसार किया जा सकता है. कैन दोस्तों हमारे पास एक मॉडल वर्ब है, बी एक वर्ब है. ये सारा जो है दोस्तों कैन बी रिलाइड अपॉन, ये एक पैसिवाइज फ्रेज बनता है. कैन बी रिलाइड अपॉन, इन पर भरोसा किया जा सकता है या उन पर इन्हिसार किया जा सकता है. विच जो, मेक्स मतलब बनाता है. विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मेक्स एक दोस्तों वर्ब है जिसका मतलब है बनाता है. टीम्स यानी टीमों को, ये एक नाउन प्लूरल है. एंड और ये कंजक्शन है. रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात को या ताल्लुकात, ये भी एक नाउन प्लूरल है. स्ट्रोंगर यानी मजबूत, ये एक एडजेक्टिव है. When people are accountable, जब लोग जवाबदेह होते हैं, they demonstrate that they can be relied upon, तो वो ये जाहिर करते हैं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है. Which makes teams and relationships stronger, जो टीमों और ताल्लुकात को मजबूत बनाता है. For example, if someone misses a deadline, they should acknowledge it, explain why it happened, and work on a solution to prevent it. For example, मिसाल के तौर पर, if someone, अगर कोई, if एक कंजक्शन है, someone एक प्रोनाउन है. मिसिज मतलब पूरा नहीं करता या पूरी नहीं करता, ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है. अ डेडलाइन मतलब आखिरी तारीख. डेडलाइन का मतलब आखिरी तारीख, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन फ्रेज है. दे मतलब वो, शुड मतलब चाहिए. दे शुड मतलब उन्हें चाहिए. दे हमारे पास दोस्तों प्रोनाउन है. शुड एक मॉडल वर्ब है. एक्नॉलेज मतलब तस्लीम करना, आप कह सकते हैं मानना, ये एक वर्ब है. इट मतलब इसे, ये एक प्रोनाउन है. एक्सप्लेन मतलब वजाहत करना या बताना चाहिए, ये दोस्तों एक वर्ब है. वाई मतलब क्यों, ये एक एडवर्ब है. इट हैपेंड मतलब ये हुआ. इट हैपेंड मतलब ये हुआ. एक्सप्लेन वाई इट हैपेंड के बताना चाहिए कि ये क्यों हुआ. इट एक प्रोनाउन है. हैपेंड दोस्तों एक वर्ब है यानी पास्ट सिंपल. एंड और ये कंजक्शन है. वर्क मतलब काम करना और काम करना, वर्क एक वर्ब है. ऑन अ सोल्यूशन मतलब एक हल पर. ऑन एक प्रेपोजिशन है. अ सोल्यूशन दोस्तों एक नाउन फ्रेज है. टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, बचने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है. इट मतलब इससे, ये एक प्रोनाउन है. इन द फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन मिसेस अ डेडलाइन, मिसाल के तौर पर अगर कोई आखिरी तारीख को पूरा नहीं करता. दे शुड एक्नॉलेज इट, तो उन्हें उसे तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए. एक्सप्लेन वाई इट हैपेंड, और वजाहत करनी चाहिए या बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. एंड वर्क ऑन अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट इट इन द फ्यूचर, और मुस्तकबिल में से रोकने के लिए एक हल पर काम करना चाहिए. इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन इस तरह है दोस्तों कि मिसाल के तौर पर आपको कोई काम दिया गया है और आपने पूरा नहीं किया उस तारीख तक जिस तक दिया गया था, तो आपको उसकी वजाहत करनी है कि क्यों नहीं हुआ, और ये भी बताना है कि मुस्तकबिल में आप इसे किस तरह से पूरा करेंगे डेडलाइन तक. अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट. अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब, ये एक नाउन है. लीड्स टू मतलब बाइस बनता है या सबब बनती है. लीड्स दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है. टू एक प्रेपोजिशन है. सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब खुद को बेहतर बनाना. सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब खुद को बेहतर बनाना या खुद को बेहतर बनाने का, ये एक नाउन फ्रेज है. एंड और ये कंजक्शन है. हेल्प मतलब मदद देता है. हेल्प एक वर्ब है. इन क्रिएटिंग
पैदा करने में, बनाने में। इन एक प्रपोजिशन है, क्रिएटिंग मतलब पैदा करना, ये एक वर्ब है। अ पॉजिटिव एक मस्बत, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और प्रोडक्टिव एक नतीजा खेज। एंड एक कंजक्शन है, प्रोडक्टिव दोस्तों एक एडजेक्टिव है। इन्वायरमेंट मतलब माहौल, ये दोस्तों एक नाउन है। अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। एहतसाब खुद को बेहतर बनाने का बाइस बनता है और मस्बत और नतीजा खेज माहौल पैदा करने में मदद देता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।